नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को पटना में राजस्व भूमि सुधार विभाग के एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर उन्होंने जमीन सर्वेक्षण का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा से कहा कि जमीन सर्वेक्षण का काम जुलाई 2025 तक पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर कह रहा हूं, जमीन सर्वेक्षण का काम जल्द पूरा करेंगे। पैर पकड़ने को कहेंगे तो आपका पैर भी पकड़ लूंगा, लेकिन जुलाई 2025 तक काम को पूरा कर लें। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि पूरे बिहार में जमीन सर्वेक्षण का काम जल्द पूरा होना चाहिए। यह काम दिसंबर 2020 में पूरा होना था, लेकिन अब 2024 की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी काम जून 2025 तक खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन यह काम और जल्दी होनी चाहिए। 2025 में चुनाव भी है और चुनाव से पहले सभी काम पूरे होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि जुलाई 2025 तक काम पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि काम जल्द खत्म होगा तो लोगों को बता सकेंगे कि काम हुआ है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों, डीएम को भी निर्देश दिया कि वे अपने अपने जिलों में जमीन सर्वेक्षण का काम जल्द से जल्द पूरा करवाना सुनिश्चित करें। इस नियुक्ति में राज्य में भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव और भूमि विवादों के समाधान में सुधार होने की उम्मीद है। नवनियुक्त कर्मचारियों को जमीन सर्वेक्षण रिकॉर्ड अपडेट करने और भूमि संबंधित विवादों को सुलझाने जैसे कार्यों में लगाया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पप्पू यादव के संसदीय क्षेत्र में मक्का व्यापारी से बड़ी लूट, हथियारबंद अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। पूर्णिया से सांसद बनने के बाद पप्पू यादव लगातार एक्शन में रहे हैं। दिल्ली जाने से पूर्व पप्पू यादव ने पूर्णिया की कानून व्यवस्था और सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को लेकर बड़ा दावा किया था। पप्पू यादव ने कटिहार सहित पूर्णिया के सरकारी अस्पतालों में पहुंचकर डॉक्टरों की क्लास लगाई थी। उन्होंने सबको समझाते हुए कहा था कि गरीबों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपनी जीत के बाद कहा था कि अगर आप अपने आप को नहीं बदलते हैं तो अपनी स्वेच्छा से अपना तबादला कोई और जिला में करवा लीजिए। पूर्णिया में पप्पू को अमन शांति चाहिए, इसीलिए पुलिस प्रशासन पूर्णिया को अपराध मुक्त बनाने में अपनी अहम योगदान दे। पप्पू यादव ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप लोग गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों को सताना छोड़ दीजिए। आप जो गरीब से पैसे मांगते हैं वो धंधा बंद कर दीजिए, क्योंकि अब पूर्णिया की हर एक जनता जग चुकी है। अंचल ऑफिस में जिस तरह बिना पैसे का कोई काम नहीं होता और दलाल पूरी तरह सक्रिय हैं, उस पर पूरी तरह अंकुश लगाना है। पप्पू ने कहा था कि जमीन ब्रोकरों पर भी अंकुश लगाना है। आम लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, यदि होती है तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पप्पू की जीत के कुछ ही दिन बाद पूर्णिया में पुलिस सुस्त और अपराधी मस्त दिख रहे हैं। मक्का व्यापारी के साथ हुई घटना पप्पू के दावे को खोखला करती साबित हो रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पटना समेत बिहार के 16 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, कहीं ऑरेंज तो कहीं येलो अलर्ट। बिहार में मानसून एक्टिव हो गया है। बीते 2-3 दिनों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। वर्षा होने से राज्य में खेती बाड़ी गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज गुरुवार को राजधानी पटना सहित प्रदेश में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने पटना सहित 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बुधवार को पटना सहित पूरे प्रदेश में भारी से हल्के स्तर की बारिश हुई। इस दौरान प्रदेश के 23 शहरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई, जबकि गोपालगंज में सबसे अधिक 90.1 मिलीमीटर बारिश हुई। पटना में बुधवार को 29.9 मिमी बारिश हुई। बुधवार को पटना सहित प्रदेश के 27 शहरों के अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई। वहीं 8 ही शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आई। सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, कटिहार जिले के 1 या 2 स्थानों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं पटना, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, भोजपुर, बक्सर, अररिया, किशनगंज जिले के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का सरकारी से कटेगा नाम। नए नियमानुसार बिहार में निजी विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की भी आधार सीडिंग कराई जाएगी। इस निर्देश को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया है। आदेश के अनुसार अब निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का नाम सरकारी स्कूल से कट जाएगा। राज्य में प्राइवेट स्कूल एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की भी आधार सीडिंग होगी, जिससे छात्रों की परेशानी बढ़ सकती है।
इससे संबंधित निर्देश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। उन्होंने अपने निर्देश में कहा कि राज्य में 6 से 16 वर्ष के सभी विद्यार्थी जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी आधार सीडिंग कराई जाए। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाएं बच्चों के आधार के साथ डाटाबेस को रखें। शिक्षा विभाग में मांगे जाने पर यह डाटाबेस सभी संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने बच्चे संस्थान में पढ़ रहे हैं। यदि एक ही बच्चा निजी एवं सरकारी दोनों स्कूल में नामांकित है तो उस परिस्थिति में सरकारी विद्यालय से उसका नाम हटा दिया जाएगा। बता दें कि राज्य में सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं को साइकिल एवं पोशाक सहित अन्य योजनाओं को दी जाने वाली राशि अब आधार से लिंक होने जा रही है। इसके तहत वर्तमान शैक्षिक सत्र से पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के आंकड़े ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे हैं, जिसके लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पूर्णिया एयरपोर्ट की बाट जो कर रहे कोसी सीमांचल के लाखों लोग केंद्रीय मंत्री से मिले पप्पू यादव। बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान पप्पू यादव ने केंद्र से पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण जल्द करवाने और संचालन शुरू करने की मांग की। मुलाकात के दौरान सांसद ने उन्हें एक पत्र सौंपकर पूर्णिया एयरपोर्ट की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और कहा कि इससे कोसी सीमांचल के क्षेत्र में विकास के कार्यों को गति मिलेगी। सालों से यहाँ के लाखों लोग एयरपोर्ट के लिए बाट जो रहे हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू को पत्र के माध्यम से बताया कि सरकार की ओर से इसके लिए घोषणा हुई है, मगर इसके निर्माण के लिए कोई ठोस कार्य अब तक शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने पूर्णिया में एयरपोर्ट निर्माण में हो रहे विलंब को लेकर राज्य सरकार की भूमिका को भी उदासीन बताया। सांसद ने कहा कि एयरपोर्ट निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध कराने का काम बिहार सरकार का है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरा विचार है कि एयरपोर्ट निर्माण में जिस व्यक्ति या संस्थान की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है या किया जाना है, उसे बाजार मूल्य पर यानी स्थानीय भूमि सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाने की कार्रवाई करने पर जमीन जल्द मिल सकती है। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।